प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान, जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल दुरुस्त और सटीक दी जाती है। कोई भी समय की बर्बादी नहीं होती, केवल पढ़ाई की बातें होती हैं। और आप यदि वीडियो देखते हैं तो आपको जरूर फायदा होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, हम लोग कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। इससे पहले इस चैप्टर की डिटेल समरी यदि आपको देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको डायरेक्ट देखना हो तो यूट्यूब खोल लीजिए या क्या खोल लीजिए, गूगल। वहां पे खोलने के बाद आप लिखिए हाइट एंड डिस्टेंस प्रेम ज्ञान। वहां से आपको पूरा चैप्टर डिटेल में मिल जाए, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट, और वहां से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। हम लोग आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है प्यारे बच्चों, दैट इज योर रियल नंबर्स। कौन से हैं जी? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का हमने 6 पार्ट कर लिया है पहले ही केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में। वी हैव डन डिटेल समरी ऑफ द चैप्टर, आफ्टर दैट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन एंड उनके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। आपको मैं बता दूं कि ये जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में नहीं दिए होते हैं, बट सीबीएसई ने स्पेशली रिकमेंड किया हुआ है that these case based study questions are very important and each student had to do these questions because these are very important questions और ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ प्रस्तुत करूंगा, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। आगे बात समझ में? तो मतलब ये बनता है कि आपको ये क्वेश्चन करके ही जाना है और जरूर करके जाना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 विजिटेड इंडिया गेट on educational trip. The teacher and the students had interested in history as well. भाई उनको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है। The teacher narrated that India Gate, officially named Delhi Memorial, monumental sandstone arch in New Delhi, dedicated that the troops of British in India who died in wars fought between 1914 and 1919. The teacher also said that India Gate, which is located at the eastern of the Rajpath, is 42 meter in height. देखो बच्चों, ये जो कहानी है, ये कहानी बस इसलिए दिया हुआ है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है, देखते ही उनके हाथ पैर फूल जाए। आप समझ रहे हैं हाथ पैर फूलना मीन्स क्या होता है? मतलब घबरा जाए। लेकिन काम की चीज क्या है? काम की चीज तो बस इतनी सी है जी कि राजपथ पे 42 मीटर इन हाइट, मतलब राजपथ पे खड़ा है और उसकी जो हाइट है वो कितना मीटर है, कितना ऊंचा है? ये 42 मीटर। बस तो एक सिंपल सा आप फिगर बना लीजिए दैट कि देखो भाई, ये अपना इंडिया गेट है और इसकी हाइट कितनी है? 42 मीटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ से फाइन। अब ये कह रहा है what is the angle of elevation if they are standing at distance of 42 meter away from the monument? कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा यदि ये 42 मीटर दूर खड़े हैं। तो 42 मीटर दूर खड़े हैं तो यू कैन अज्यूम दैट द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग समवेयर हियर। यहाँ पे खड़े हैं और कितना मीटर की दूरी है? 42 मीटर की दूरी है जी। अब सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे होगा थीटा होगा। और हम जानते हैं ए, ये हो गया बी और ये सी। हम जानते हैं कि आप बकायदा लिखिएगा कि लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप क्या लिखेंगे कि थीटा को हम मान लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, जैसे मैं कि आपको बताता हूं कि डिटेल में लिखना तो इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, हम जानते हैं कि 42 ओवर परपेंडिकुलर में बेस क्या होता था? प्रेम भैया कंसेप्ट। ये चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा, इसका भी लिंक मैंने डाल दिया। प्रेम भैया कंसेप्ट क्या हो गया भाई? सर ने तो अपने नाम से ही कंसेप्ट बना रखा है, तो देखेंगे वहां पे
तो जो चैप्टर नंबर 8 है 42 ओवर में 42 परपेंडिकुलर और में बेस, ये किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। एंड वी नो दो कि ये जब कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। 1 किस वैल्यू पे आता है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कब आता है टेंजेंट की टर्म्स में, एट टेंजेंट 45 एंड इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो कहने का मतलब जब हम इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, ये जैसे ये कटता नहीं है, टेंजेंट्स में ऐसे कटने वाला चीज नहीं होता, तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 45 डिग्री। समझ में आ गई प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो दोबारा देख लो, यही चीज मैं दोबारा बताऊंगा, सिंस इट इज अ वीडियो तो लेंथी हो जाएगा, तो यही चीज आप लोग दोबारा करके देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, ध्यान से देखें जरा। व्हाट इज सेइंग, इज सेइंग दैट दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, टावर को 60 डिग्री के एंगल से देखना चाहते हैं। सो दे वांट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड एंड हैज फाइंड द डिस्टेंस। अब सिंपल सी बात है भाई, ये जो हाइट है दिस इज 42 मीटर, ये आपको मालूम है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम देखना चाहते हैं टावर को एक एंगल 60 डिग्री के एंगल पे देखना चाहते हैं, तो सर हम कहाँ खड़े हो जाए। मेरे से पूछेंगे बच्चे कि सर मुझे 60 डिग्री के एंगल पे देखना है और 42 मीटर जो आपके टावर की हाइट है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। मैंने बोला बच्चों इसको मानो एक्स, तो बच्चे बोलेंगे ओके सर। फिर मैं बोलूंगा आप एक सिंपल सी चीज जानते हो कि इसमें 3 चीजें होती है, कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें। अब उन 3 चीजों में 2 थिंग्स आर नोन टू अस, 2 चीजें हमें जान पता होती हैं, एंड 1 इज अननोन टू अस, तो वही हमें फाइंड करना है। तो विल सिंपली मेक द रिलेशनशिप दैट इज 42 ओवर में x एक नोन है, 42 इज द हाइट इज नोन, एंड ये जो बेस वाला है ये हमें पता करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका टेंजेंट 60, कितना आ जाएगा जी, टेंजेंट 60 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या जाएगा 42 ओवर में x, और x और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होगी। प्यारे बच्चों ये वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 42, इसको शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, लैग क्यों कर रहा है भाई, तो 42 ओवर में √3, लेकिन वैल्यू तो पॉइंटों में दिए हुए हैं, इट मीन्स हमें सोल्व करना पड़ेगा, विल हैव टू सोल्व इट फर्दर। तो क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल सा है, 42 ओवर √3 है जो, या ये ऐसे क्यों है, 42 ओवर में √3 है, इंटू √3 इंटू √3, इसको रैशनलाइज आप जब करेंगे तो यू विल गेट 42 √3 ओवर में 3। अब इसको 3 से काटेंगे इसको, तो 14 3 जार क्या होता है 42, 4×42, तो ये आ जाएगा 14 √3, और 14 √3 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1.73। समझ में आ गई बात। अब 1.73 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, when you will multiply it will be approximate to 24.64, 24.24 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, वैल्यू जो आएगी इट विल बी 24.12 मीटर या 24 मीटर के करीब आएगी। वैल्यू करके देख लेना भाई, कैलकुलेट करके देख लेना, इन दोनों में से वैल्यू इसकी आ जाएगी। इज दैट क्लियर, अब यार इतना तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है कि द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20। कह रहा है कि यदि मान लीजिए सन का एल्टीट्यूड, इस बार क्वेश्चन उल्टा कर दिया उसने, सन का एल्टीट्यूड है दैट इज 60 डिग्री, हम मान लेते हैं ये अपना टावर हो गया, और सन कितने डिग्री का एल्टीट्यूड बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना, और हाइट ऑफ द टावर यू हैव टू फाइंड इट आउट, और शेडो जो बना रहा है, जो शेडो परछाई बनेगी जमीन पे बनेगी, तो शेडो बना रहा है वो कितने का है, ये 20 मीटर का है, तो यू हैव टू फाइंड आउट हाइट। बहुत सिंपल है, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर एक नोन क्वांटिटी एक अननोन क्वांटिटी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री के, है ना, दिया हुआ है। तो h ओवर 20 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 इज √3, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 20 √3, है क्या कहीं, ये रहा। सो 20 √3 मीटर क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, जब आप
परछाई शैडो कितने मीटर चाहते हैं? 20 मीटर। कितना आसान है यार, घुमा घुमा के वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रोड एंड इट्स शैडो इज 1:1। जो रोड के लेंथ है और शेडो है वो क्या है? 1:1 है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा? सन का थीटा। तो हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है और टेंजेंट थीटा आपको निकालनी है। तो 1/1 आएगा। और यू नो 1 कब आता है? टेंजेंट 45 डिग्री पे एंड टेंजेंट थीटा। जब आप इसको कंपेयर करेंगे व्हाट टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 45, यू विल गेट थीटा एज 45 डिग्री। समझ में आ गई क्या बात है ना? मजेदार क्वेश्चन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही सरल है। कह रहा है द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the object is view is below the horizontal level। कह रहा है कि एंगल क्या मिलेगा लाइन ऑफ साइट से। तो देखो बच्चों, मैंने बिल्कुल जो बेसिक आप देखेंगे, बिल्कुल बेसिक जो बेसिक्स ऑफ दिस हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ पे मैंने समझा रखा है। ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको क्या कहोगे? लाइन ऑफ साइट। क्या कहोगे भाई? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूड इज विलेज। कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ हम देखते हैं, क्या देखते हैं? नीचे की तरफ देखते हैं। और एंगल जब बनेगा तो एंगल इसके बीच में बनेगा। एंगल क्या बनेगा? इसके बीच में थीटा बनेगा। और इस थीटा को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे बात समझ में। अगर अबव आता, अगर अबव द लाइन ऑफ साइट, लाइन साइड से ऊपर हम जब देखते हैं तो इट बिकम्स एलिवेशन। बट फॉर द टाइमिंग ये बिलो कह रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आपका डिप्रेशन आएगा। आगे बात समझ में। तो प्यारे बच्चों देखिए, केवल 10 मिनट में हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, दैट्स व्हाई इट हैज टेकन टाइम। अदरवाइज जब आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि लगातार वीडियो देखते रहिए। इसलिए मत देखिए कि इसमें मेरा कोई पर्पज है, जस्ट यू हैव टू वॉच इट रेगुलरली सो डैट कि कोई प्रश्न ऐसा ना छूट जाए जो आप अपने पेपर में ना कर पाए। यदि आपको हर एक चैप्टर देखना है तो जस्ट राइट द नेम ऑफ द चैप्टर एंड उसके पीछे प्रेम ज्ञान जरूर लिख दीजिएगा, सो डैट कि हमारी वीडियो आ जाए और आप वहाँ से देख पाए। इसी प्रकार से यदि चैप्टर नंबर 1 का केस बेस्ड स्टडी करना है तो आप चैप्टर नंबर 1 के प्लेलिस्ट में जाइए एंड वॉच ऑल द क्वेश्चंस ऑन केस बेस्ड स्टडी। लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस हैं, आप वहां से देख लीजिए, सीख लीजिए, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार, बाय।